तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है हरियाणा की, जहाँ रामदास अपनी बेटी मेहंदी और पत्नी राजेश के साथ रहता था। रामदास एक नॉर्मल सी जॉब करता था। वो अपनी बीवी और बच्चे को ज्यादा अच्छी लाइफ नहीं दे सकता था, लेकिन रामदास की पत्नी राजेश एक अच्छा जीवन चाहती थी। एक दिन राजेश रामदास से कहती है, देखो तुम अपना कोई और काम ढूंढ लो, तुम्हारी इस तनख्वाह से मेरा घर नहीं चलता। मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए। हमारा तो ठीक से घर भी नहीं चल रहा। मैं तो सपने बंगले के देखती हूँ, लेकिन बंगला नहीं, कम से कम अपना एक सुंदर सा घर तो होना चाहिए। ये 2 कमरों का घर तुमने मुझे दे रखा है, ना हमारे पास गाड़ी है। यह छोटी सी स्कूटी तुमने ले रखी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारी बेटी भी बड़ी होगी कल को, उसकी शादी भी करनी है, दहेज भी देना है, इसलिए तुम्हें कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। अरे भाग्यवान, सब हो जाएगा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैंने सर से बात करी है अपने प्रमोशन की। अगर मेरा प्रमोशन हो गया तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, नहीं तो इसी में गुजारा करते हैं। और अच्छे जीवन से क्या मतलब है तुम्हारा? हम 2 वक्त की रोटी सुख से खा पा रहे हैं, क्या ये अच्छा जीवन नहीं है? आप रहने दीजिए, आपसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है और मैं कोई और उम्मीद कर ही नहीं सकती। कभी कुछ बड़ा मत सोच लेना, हमेशा छोटी ही सोच रखना। छोटा सोचते हो तभी तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। थोड़ा तो अपनी सोच को बढ़ाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। रामदास अपनी पत्नी की बातें सुनता रहता है और थोड़ा दुखी भी होता है। उसे लगता है शायद मैं अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। उधर राजेश बहुत गुस्से में होती है और मन ही मन सोचती है, इनसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर राजेश नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है। राजेश को एक अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, क्योंकि वह थोड़ी पढ़ी लिखी होती है और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। वह नौकरी करना शुरू कर देती है। एक दिन रामदास राजेश से कहता है, तुम नौकरी क्यों कर रही हो? अभी हमारी बेटी छोटी है, उसे तुम्हारे लाड प्यार की जरूरत है। अगर तुम नौकरी करोगी तो इस पर ध्यान कौन देगा और घर कौन संभालेगा? तुम क्या पागल हो गए हो? मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है, इतने अच्छे पैसे मिलेंगे, उससे मैं लड़की के चक्कर में आकर वह नौकरी नहीं खो सकती। और वैसे भी मैं यही सोच रही थी कि घर को भी देखना है और मेहंदी का ख्याल भी रखना है, इसलिए तुम अपनी नौकरी छोड़कर घर और बेटी को संभाल लो। वैसे भी तुम्हारी तरह से घर नहीं चलता। अब मैं बाहर जाकर काम करूंगी और देखना, मैं जल्द ही बहुत पैसे कमाने लगूंगी। रामदास उसकी बातें सुन लेता है। क्योंकि वो कोई कलेश नहीं करना चाहता था, अगले दिन से रामदास ऑफिस नहीं जाता और घर पर ही अपनी बेटी का ध्यान रखता है। उसे खिलाता पिलाता, उसे स्कूल छोड़कर आता, फिर घर की साफ सफाई करता और अपनी पत्नी राजेश का भी टिफिन लगाकर देता और रात का भी खाना बनाकर रखता। राजेश भी एकदम फ्री हो गई थी। उसे घर की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे रामदास पूरे घर को संभाल रहा था। एक दिन राजेश के पास उसकी बेटी आती है और उससे कहती है, माँ, आज मुझे आपके पास ही सोना है। कल मुझे पूरा दिन आपके साथ रहना है। आप प्लीज कल मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आप तो मेरे को प्यार ही नहीं करती हो, सिर्फ पूरा दिन काम काम करती रहती हो। तुम जाओ यहाँ से, अपने पापा के पास जाकर सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। मुझे बहुत काम है। और ये क्या बात लगा रखी है? मैं कोई छुट्टी नहीं लूंगी, मुझे ऑफिस का बहुत काम है और मैं तुम्हें कहीं घुमाने भी नहीं ले जा सकती। तुम्हें जहाँ भी जाना है अपने पापा को बोलो, वह तुम्हें ले जाएंगे। मैं उन्हें पैसे दे दूंगी तुम्हें घुमाने के, पर मुझसे मत बोला करो। अब जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। उसकी बेटी रोते रोते कमरे से बाहर आ जाती है तो रामदास यह सब देख लेता है। रामदास को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी से जाकर कहता है, ये तुमने क्या किया? वो मासूम बच्ची है, तुम उसकी माँ हो, उसे प्यार नहीं दे सकती तो कम से कम इतनी बुरी तरीके से बात तो मत करो उससे। वो पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करती है, रात को भी तुम लैपटॉप लेकर बैठ जाती हो, उसके लिए तो जरा भी समय नहीं निकालती हो तुम। उसे भी तो तुम्हारे प्यार की जरूरत है। मैं कितना भी उसे प्यार कर लूं, लेकिन एक माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता मैं। ऐसा है, ये लेक्चर मुझे देने की जरूरत नहीं है।
अगर मैं इसे लाड प्यार देने लगी ना तो मैं ऑफिस का कुछ काम ही कर पाऊंगी, और तुम जानते हो मुझे पैसे कमाना है, एक अच्छा सा घर, गाड़ी, सब कुछ लेना है, और इसके फ्यूचर के लिए भी मुझे प्लानिंग करनी है। तुमने तो जिंदगी में कुछ किया नहीं, कम से कम मुझे तो करने दो। जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। रामदास बेचारा परेशान होकर कमरे से बाहर आ जाता है। वह अपनी बेटी को रोता देखकर उसे चुप कराता है और उससे कहता है, बेटा तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं तुझे कल घुमाने लेकर जाऊंगा। तो कल हम साथ में घूमने जाएंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे, और जो भी तुझे लेना हो मैं तुझे सब दिला दूंगा। बस अब रोना बंद कर दे बच्ची। रामदास अपनी बेटी को अगले दिन घुमाने ले जाता है। उसे आइसक्रीम, चॉकलेट, खेल खिलौने सब दिलाता है। वह एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहा होता है तो उसकी बेटी अपनी मम्मी को देख लेती है। वह अपने पापा की गोद से उतरकर सीधा मम्मी के गले जाकर लगती है और उससे कहती है, मम्मी, मम्मी, आप कहाँ थी? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी और आप यहाँ बैठी हो। हमारे साथ घूमने क्यों नहीं आई? हम भी तो यहीं पर घूम रहे थे। कौन हो तुम? किसकी बेटी हो? तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ। राजेश अपनी ही बेटी को पहचानने से इनकार कर देती है और उसे वहां से भेज देती है। मेहंदी रोती रोती अपने पापा के गले लगती है। रामदास भी यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है, और जब वह घर पहुंचता है और पीछे से जब राजेश आती है तो वह उससे कहती है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है जो तुमने मेहंदी को मेरे पास भेज दिया? तुम जानते हो मेरे सारे कलीग्स नहीं जानते थे कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी है। तुमने मेरी आज बेइज्जती करा दी। आज के बाद दोबारा ऐसा मत करना। राजेश, तुम पैसे में इतनी लालची हो चुकी हो कि तुम्हें पैसे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। ना तो तुम्हें अपना पति दिखाई देता है और ना ही अपनी बेटी। जिस पैसे के पीछे तुम भाग रही हो, अगर तुम्हारे साथ परिवार ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगी? और मैं अपने साथ ये बदतमीजी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी बेटी के साथ नहीं। आज तुमने इसका दिल दुखाया है। आज से अब दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, ना तुम्हारा मेरे साथ और ना मेरी बेटी के साथ कोई रिश्ता है। हम दोनों जा रहे हैं। रामदास अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है और वह एक काम ढूंढ लेता है। छोटी सी नौकरी थी उसकी, वो अपनी बेटी को भी ले जाता है। वह दोनों सूखी रोटी ही सही लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। उसकी बेटी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसे भी सिर्फ अपने पापा चाहिए थे। उसकी माँ ने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया, उसके पास कुछ नहीं बचा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि पैसा भी जीवन में जरूरी है, लेकिन परिवार को खोकर जो पैसा कमाया जाए वह पैसा पैसा नहीं होता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।